आज किसी ने मुझसे कहा कि ऋषिकेश को तो आपने भुला ही दिया। एक समय था जब मैं ऋषिकेश को होम टाउन बोला करता था, पर जो हाल किया है ना ऋषिकेश का, बुरा लगता है, चोट लगती है, देखने से बचता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है ये पर्वत तुम्हें माफ कर देंगे? ये पर्वत आपके हैं, इनको प्यार और संरक्षण आपको देना है। इन्हें बेचिए मत। विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। ये विकास नहीं है, ये पागलपन है। ये पूरे भारत का जीवन है। हिमालय नहीं तो उत्तर भारत में वर्षा नहीं होने वाली, और ये इरिवर्सिबल पागलपन होगा। नमस्कार आचार्य जी, मैं डॉक्टर लोकेश हूँ। मैं यहाँ एम्स ऋषिकेश में हूँ। आचार्य जी, मैं यहाँ 8 सालों से हूँ और देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड है कि लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और पहाड़ों पे जो कि यहाँ पे अच्छा एक चीज़ है, नेचुरल सीनरी अपने यहाँ पे है, सीनरीज हैं, तो वो लोग तो आ जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ मुझे ब्रेक मिल जाएगा उन लोगों को, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो ट्रैफिक जैम होगा, जो प्लास्टिक कचरा फैलेगा, जो अब उनके लिए प्लॉट्स कटने लगे हैं हाइट्स पे, तो वहाँ से जो अब कह सकते हैं डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो उसका नुकसान बहुत हो रहा है। मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स, उनको मैंने जब इस बारे में पूछा, ऐसा कहते हैं कि हमें ब्रेक भी तो चाहिए, हम परेशान होते हैं। जहाँ पे वो रहते हैं दिल्ली हरियाणा में, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो वो अपनी जगह ऐसा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आने के अलावा। यहाँ के लिए ऐसा है कि यहाँ नुकसान बहुत हो रहा है। हालांकि पैसा मिलता है, टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही लोग। तो इसके लिए बैलेंस हो भी नहीं सकती। कोई तरीका नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है कि इतने लोग और जैसे लोग हैं उस तरीके के लोग यहाँ आएंगे और पर्वत बचे रह जाएंगे। बचे क्या रह जाएंगे? आप कह रहे हो, आप 8 साल से देख रहे हो, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। मैंने 20 साल में ही भारी भारी तबाही देखी है यहाँ पर्वतों की। जी, ऋषिकेश वो है ही नहीं जो 20 क्या 10 साल पहले भी होता था। जो आप बैलेंस मांग रहे हो वही गलती है। बैलेंस संभव नहीं है। इतने सारे लोग और इस तरह के लोग, बहुत बुरी क्वालिटी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी। कोई तरीका नहीं है कि ये यहां आए और पर्वत तबाह ना होंगे। अब बताओ क्या करना है? अरे कैसे लोग हैं जो यहां आ रहे हैं? कौन से लोग हैं जो गंदी नौकरियां कर रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं था वो कर क्या रहे हैं? किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ पढ़ाई पूरी कर ली क्योंकि सब करते थे, फिर जाकर के कोई मीडियोकर डिग्री के साथ कोई मीडियोकर जॉब ले ली है। अब वो जो नौकरी है उसमें उनका खून चूसा जाता है, साथ ही साथ वो शादी ब्याह करके 2-4 बच्चे पैदा करके बैठ गए हैं, तो जिंदगी झेली नहीं जाती। पर 10-20 साल बीत गए नौकरी करते करते, तो किसी तरह से एक छोटी कार खरीद ली है, तो उसको जल्दी से वो वीकेंड पर बुर्र भगा करके यहाँ ऋषिकेश में आ जाते हैं क्योंकि कहीं और जा नहीं सकते। ये आदमी जिसकी जिंदगी तबाह है, ये जब पर्वतों पर आएगा तो क्या पर्वतों को तबाह नहीं करेगा? आप क्या उम्मीद कर रहे हो? तो 2-3 बातें हैं। या तो चलाओ वैश्विक आंदोलन, साथ दो हमारा, बढ़ाओ गीता कार्यक्रम को कि जनसंख्या की चेतना का स्तर ही थोड़ा बढ़े, लोग बेहतर हो पाए। पर वो थोड़ा लंबा कार्यक्रम है। रातों रात आप लोगों के दिल नहीं बदल सकते। तो तब तक अगर उत्तरांचल वासियों में अपने पर्वतों और नदियों के लिए प्यार हो तो एंट्री टैरिफ लगा दो। मत घुसने दो इतने लोगों को, भले ही वो बात नाइंसाफी की लगे, भले ही फिर इल्जाम लगाए जाएं कि अरे क्या गरीबों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, क्या गरीबों को पर्वतों पर जाने का हक नहीं। कोई और तरीका है नहीं, कोई और तरीका नहीं है। जितना लगाया गया बहुत कम है। इतना ज्यादा लगा दो कि नहीं प्रवेश कर पाए आम आदमी, और बिल्कुल आम आदमी इस बात पर तिलमिला जाएगा। वो कहेगा तो क्या करें हम? क्या हमें पहाड़ों की चोटियों और ठंडक का अधिकार नहीं है? अभी क्लाइमेट चेंज हो गया, इतनी गर्मी होगी दिल्ली में, क्या हमें हक नहीं है कि हम भी जाएं
ऋषिकेश नैनीताल मसूरी घूमे, बात तुम्हारी नहीं है। तुम छोटी चीज हो, तुम आए हो चले जाओगे। बात इस ग्रह की है, पृथ्वी की है, और इसकी करोड़ों प्रजातियों की है, इसके वनों के विनाश की है। और अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हें अब दर्द हो रहा है, तो कम से कम इतना करो कि जनसंख्या और मत बढ़ाओ। तुम अपने दर्द को ही कोई सही काम करने का कारण बनाओ। और अगर तुम्हें सचमुच प्यार ही है वनों से और नदियों से और पर्वतों से, तो फिर जितना एंट्री टैक्स लग रहा है उतना दे दो और आ जाओ। और उतना एंट्री टैक्स देने के लिए अगर तुम्हें अपनी तनख्वाह का 25% भी देना पड़ता है तो दो ना, क्योंकि तुम्हें तो प्यार है, प्यार में तो दिया जा सकता है। पर आसानी से यहां आ करके विध्वंस मचाना, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूं बात नाइंसाफी की नहीं, समझिएगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि आम आदमी जो यहां पर आता है वो बड़े सब्सिडाइज्ड तरीके से पर्वतों का विनाश कर रहा है। क्योंकि जब वो यहां आ रहा है ना, तो उसके यहां आने की इकोलॉजिकल कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, फैक्टर इन नहीं कर रहे। आप उससे ये छोटा मोटा जो टोल टैक्स वगैरह ले लेते हो, उससे कुछ नहीं होता। आप गिन ही नहीं रहे कि अगर वो यहां आया है तो उससे कुल वो नुकसान यहां कितना करके जाएगा, और जितना वो नुकसान करके जाएगा उतना उससे पहले ही ले लो। ये कोई नाइंसाफी की बात तो नहीं हुई ना भाई। तो यहां आया है, तू यहां एक जबरदस्त तरीके से नुकसान करके जाएगा। पहले हम उस नुकसान का हिसाब नहीं रखते थे, पर अब हम उस नुकसान का हिसाब रखना चाहते हैं। और आने से पहले इतना पैसा दे दे, क्योंकि तू इतने पैसे का नुकसान करने जा रहा है। ये हम नाइंसाफी नहीं कर रहे। तू आया है तो तू इतना नुकसान करेगा, वो उतना पैसा तू मैं पहले ही दे दे। और नहीं दे सकता तो कृपा करके मत आ। देखो, ये होना ही है। मैं जैसे बोल रहा हूं बात अन्याय की और क्रूरता की लगेगी, पर ये हो ही रहा है। जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी ताजी हवा है और थोड़ा सा सुंदर मनोरम दृश्य है, साफ पानी है, वो जगहें सब अमीरों द्वारा हड़प ही ली जा रही हैं। ये जिन्होंने अपनी तादाद बढ़ा दी है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह, इनका तो भविष्य वैसे भी बर्बाद है। ये कितने दिनों तक पर्वतों का भी शोषण कर लेंगे? क्लाइमेट चेंज होगा और बढ़ गया तापमान 4-5 डिग्री, तो जमीन यहां सोने के भाव बिकेगी, क्योंकि यहां ठंड होगी। तो क्या आम आदमी खरीदेगा वो जमीन? आम आदमी के लिए तो वैसे भी कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी तो बस फंसा हुआ है अपनी बेहोशी में, नशे में, अपने सपनों में, बिना ये जाने कि वो कैसी दुनिया में जी रहा है और दुनिया को क्या बना रहा है। बिना ये जाने कि ये जो अमीर हैं वो गरीबों के ही शोषण पर और खून पर अमीर बने हैं, और उन्हीं अमीरों को अपना आदर्श मानता है। तो जब वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, तो फिर जिंदगी ही उसको सजा देगी ना। उसको अगर सजा मिल रही है तो ये बात आपको नाइंसाफी की क्यों लग रही है? जैसे अपनी जिंदगी गंदी, जैसे अपने रिश्ते गंदे, जैसे अपनी कमाई गंदी, जैसे अपनी पढ़ाई गंदी, वैसे ही आकर के यहां पर पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट, जितने तरह की गंदगियां हो सकती हैं करते हैं। शिवपुरी वगैरह में चले जाओ, पता नहीं क्या हाल है। नंगे पांव चलो तो बियर की बोतल के कांच धस जाएं। ये कोई यहां पर शांति और मुक्ति के लिए आ रहा है? ये यहां जो करने आ रहा है, बस उस नाश की कीमत उससे पहले ही वसूल कर लो। क्योंकि तू यहां पर कोई पर्वतों का सम्मान करने नहीं आ रहा है, तू आ रहा है राफ्टिंग करने। और कितने भद्दे तरीके से वो करता है, और क्या गा रहा होता है। और गंगा के तट पर कोई बैठा है शांति के लिए, सामने से 4 राफ्ट निकलेंगे और बदतमीजी और अश्लीलता की इंतहा हो जाएगी। तू ये सब करने आ रहा है तो इसकी पूरी कीमत चुका के आ।
और उससे जो फिर पैसा इकट्ठा हो उसका इस्तेमाल होना चाहिए प्रकृति के संरक्षण में। पर वो तभी हो पाएगा जब पहले प्रदेशवासियों के भीतर कोई प्रेम और सम्मान आएगा अपनी ही प्राकृतिक धरोहर के लिए। अगर प्रदेशवासी खुद ही तैयार बैठे हैं जंगल को, जमीन को और पानी को बेच खाने के लिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर जो पहाड़ का निवासी है वो खुद ही तैयार बैठा है कि सब बेच दो, मेरे पास भी तो पैसे की हवस है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने देखा है सर कि जिनको कुछ मिल रहा है पैसा, उनको अच्छा लग रहा होता है और लोग दुखी हो रहे होते हैं, क्यों आ गए हैं, क्यों आ गए हैं। मैं तभी बोल रहा हूं ना, आप जो बैलेंस मांग रहे हो नहीं मिल सकता, विनाश सुनिश्चित है। और यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये जो है ना, ठोस नहीं है अरावली की तरह, ये भुरभुरे पहाड़ हैं, ये अभी भी बन रहे हैं, इनका कद अभी भी बढ़ रहा है। जिस कदर ये गिर रहे हैं और गिरेंगे, प्रदेश से झेला नहीं जाएगा। मैंने अपनी आंखों से इनका विनाश देखा है पिछले 2 दशकों में ही। पहाड़ काट रहे हैं और जो मलबा निकल रहा है नीचे गंगा में फेंक रहे हैं। और यह काम आयोजित स्तर पर करा जा रहा है, शायद स्वयं सरकार के द्वारा करा जा रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है ये पर्वत तुम्हें माफ कर देंगे? आप अगर प्रदेश के वासी हो और अपने ही पर्वतों के साथ ये व्यवहार कर रहे हो, तो जो दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ से आए हैं ये तो अपनी अपनी गाड़ियां लेके भाग जाएंगे वापस। झेलना आपको है, ये पर्वत आपके हैं, इनको प्यार और संरक्षण आपको देना है। इन्हें बेचिए मत। और ये सिर्फ उत्तराखंड के नहीं है, ये पूरे भारत का जीवन है। हिमालय नहीं तो उत्तर भारत में वर्षा नहीं होने वाली। काट लो वनों को। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा सब तरसेंगे पानी के लिए। पिघलने दो ग्लेशियरों को, हम देखेंगे नदियों में फिर जल कैसे बचता है। तो आप अगर अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचा रहे हैं तो आप पूरे राष्ट्र पर एहसान कर रहे हैं। बचाइए इसको। विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। ये विकास नहीं है, ये पागलपन है, और ये इरिवर्सिबल पागलपन होगा। जब तक आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मिलेगा कि ये हमने क्या कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वो प्रमाण हो सकता है 10-20 साल बाद नहीं, 2 ही 4 साल में आपके सामने आ जाए। हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए, माखी गुड़ में धस रही पंख रहे लिपटाए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मरेगी वो। मक्खी मत बनिए। जोशीमठ धस रहा था, उस पर मैंने कुछ बात करी थी। कल गीता छात्रा मिली, कोई बोली मैं जोशीमठ से हूं। मैंने कहा अभी क्या हाल है? बोली बस अब मीडिया में नहीं आता, धस तो वो अभी भी रहा है। आज किसी ने मुझसे कहा कि ऋषिकेश को तो आपने भुला ही दिया। किसने कहा था? आपने कहा था। बुरा लगता है। एक समय था जब मैं ऋषिकेश को होम टाउन बोला करता था। मैं कहता था यही मेरा शहर है, मैं सचमुच यहां बसना चाह रहा था। पर जो हाल किया है ना ऋषिकेश का, बुरा लगता है, चोट लगती है, देखने से बचता हूं। इसलिए कम आता हूं ऋषिकेश की तरफ। बहुत प्यार किया है मैंने उस शहर को, इसलिए उसे अब देखना नहीं चाहता, जो दुर्दशा कर दी उसकी। आऊंगा यद्यपि, इसी महीने में आऊंगा।
बैठिए। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।